फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 कंप्लीट पूरा करा दिया था, तो आज मैं आपको कराऊंगी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो चलो समरी स्टार्ट करते हैं। तो समरी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में एलेनर एस्टेट्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो एलेनर एस्टेट है वो एक अमेरिकन ऑथर है और उसने बुक्स भी बनाई है। जैसे कि एक बुक है उसकी, जिंजर पायर वॉन द न्यू फ्राई मेडल। तो जो एलेनर एस्टेट्स है, उसने जो ये जो स्टोरी लिखी है द 100 ड्रेसेस, वो उसकी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो वांडा है वो उसने मेडल जीत लिया होता है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो वांडा है, क्या वो मेडल लेने गई थी स्कूल वापस, और मतलब जो इतने दिनों तक उसने छुट्टी की थी, एब्सेंट रही वो स्कूल में, उसके बाद वो स्कूल गई थी कि नहीं गई थी, और मेडल उस तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब सारे बच्चे ड्राइंग्स देख रहे थे क्लास में, सारी पेंटिंग्स देख रहे थे जो वांडा ने बनाई थी। तो वैसे ही क्लास के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस से लेटर आता है, जो वो लेके आता है, मॉनिटर लेके आता है, और मिस मैसन को पकड़ा देता है। तो मिस मैसन कहती है सब बच्चों को कि बच्चों बैठ जाओ। बच्चों को बोलती है बच्चों बैठ जाओ, वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर का लेटर आया है। तो सारे बच्चे उसी बात को सुन के, वांडा का नाम सुन के सारे बच्चे बैठ जाते हैं चुपचाप। और फिर जो मिस मैसन है वो सबके सामने लेटर पढ़ना शुरू करती है। तो लेटर में क्या लिखा होता है? लेटर में लिखा होता है, डियर टीचर, वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी, नो मोर हॉलर Polak, no more ask why funny name. Plenty of funny name in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. तो इसमें लेटर में लिखा होता है कि उसके वांडा के फादर ने कि डियर टीचर, ये जो वांडा है वो अब आपके स्कूल में वापस नहीं आएगी, और जो जेक है वो भी नहीं आएगा। हम एक बड़ी सी सिटी में जाएंगे, अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई वांडा से नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना फ़नी नेम क्यों है। और और जो मतलब जो फ़नी नेम, बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर भी लोगों के बहुत ज़्यादा फ़नी नेम्स हैं। यूअर्स ट्रूली, जैन पेट्रॉन्स्की। तो ये सब कुछ लेटर में लिखा था वांडा के फादर ने। तो ये लेटर पढ़ के, मतलब जो मिस मैसन है वो उस लेटर को बार बार पढ़ती है, और सारे बच्चे इस लेटर को सुन के बहुत ही शांत हो जाते हैं। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो जो मिस मैसन है वो, उन्होंने जैसे ही ये लेटर पढ़ा था, तो वो मतलब हैरान हो गई। मतलब उनको अपने, जैसे हर क्लास टीचर को अपने बच्चों पे पूरा विश्वास होता है, वैसे ही मिस मैसन को भी अपनी क्लास के बच्चों पे पूरा विश्वास था। वो बच्चों को कहती हैं कि ये इन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा, मुझे पता है कि मेरी क्लास ऐसा नहीं कर सकती। मेरी क्लास किसी के नाम का मजाक या किसी कलर का मजाक, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती। उनको इतना विश्वास था अपनी क्लास पे। तो जो मैडी और पैगी है वो भी वहाँ पर दोनों थे, वो भी सुन रहे थे जो मिस मैसन कह रही थी। तो जो मतलब मिस मैसन है, उनको बहुत बुरा लगा कि वांडा जो है वो स्कूल छोड़ के चली गई, और क्लास के बच्चों को भी बहुत बुरा लगा। खासकर मैडी को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैडी अब मतलब, मैं फर्स्ट पीरियड चल रहा था, फर्स्ट पीरियड लग गया था। मैडी जो थी वो इसी बारे में, मतलब वांडा के बारे में सोची जा रही थी बार बार कि वांडा को मतलब ऐसा क्या हो गया कि वांडा स्कूल छोड़ के चली गई। उसको बहुत बुरा लगा। वो बार बार अपने आप को कोसने लगी। वो कह रही थी कि जब पैगी वांडा पेट्रॉन्स्की को परेशान करती थी, उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, तो वो क्यों नहीं कुछ बोला करती थी। वो अपने आप को इस चीज़ पे कोस रही थी। वो बोल रही थी कि वो क्यों चुपचाप में खड़ी रहती थी, कुछ क्यों नहीं बोला कभी। वो ऐसे ऐसे अपने आप को बार बार बोल रही थी। वो बोल रही थी जितना पैगी ने गलत किया उससे ज़्यादा मैंने किया है, कुछ ना बोलकर। तो जो मैडी है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था इस चीज़ की वजह से। वो इसी चीज़ के बारे में सोची जा रही थी। जो मैडी है उसने अपने आप को वांडा की जगह भी रख के देखा कि वांडा को कैसा लग रहा होगा।
उसने वांडा को उसने सोचा कि मैं वांडा को ढूंढूं। तो उसने सोचा कि हम वांडा के घर जाएंगे बॉगिंग हाइट्स में, वहाँ पे क्या पता अभी तक वो वहाँ से नहीं निकली होगी। उसने सोचा कि मैं पैगी को पूछती हूँ। तो उस वक्त क्लास चल रही थी जिस वक्त वो इस बारे में सोच रही थी। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने पैगी को बोलने लगी थी वो, पर पैगी जो थी वो अपना सिर नीचे झुका के बैठी हुई थी और ध्यान से पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ रही होती है, इसलिए मैडी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैडी ने सोचा कि मैं पैगी से बात करूँगी जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा। तो आफ्टरनून में जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ वैसे ही मैडी ने पैगी से बात की और उसने बोला कि हम वांडा पेट्रोंस्की के घर चलेंगे उससे मिलने और उससे माफ़ी मांगने। तो जो पैगी थी वो उसने बोला ठीक है हम दोनों चलते हैं। तो वो दोनों निकल जाती है वहाँ से प्लान करके कि हम लोग बॉगिंग हाइट्स में चलेंगे वांडा पेट्रोंस्की के घर। तो वो लोग चल रहे होते हैं रास्ते में और जो पैगी है वो बोलती है, तो जो पैगी है वो मैडी से बोलती है कि हमने आज तक कभी भी वांडा को विदेशी फॉरेनर नहीं कहा था, ना ही हमने उसका कभी नाम का मजाक उड़ाया था। वो हम जो पैगी थी वो ये सोचती थी कि जो वांडा है वो नासमझ है। पर जो पैगी थी उसने वांडा की ड्राइंग्स की बहुत तारीफ़ की। उसने तारीफ़ की थी कि जो उसने ड्राइंग्स बनाई है, उसने जो ड्रेसेस बनाई है, डिज़ाइंस उसके बहुत अच्छे हैं। उसने उसकी बहुत तारीफ़ की अब उसकी ड्राइंग के लिए। जो लास्ट में वांडा जो है उसके घर पे पहुंच गए, वांडा के घर पहुंच गए। पैगी और मैडी दोनों वांडा के घर पहुंच जाते हैं। तो वांडा का घर है वो कैसा होता है, एक वाइट कलर का घर होता है। उसका जो आंगन होता है वो साफ़ तो होता है पर फिर भी थोड़ा सा गंदा लगता है। उसको जो मैडी है उसको याद आता है कि उसकी जो वांडा पेट्रोंस्की की ड्रेस थी ब्लू कलर की, जो वो रोज़ डाल के आया करती थी, वो भी ऐसी होती थी। कि एक ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी। वो भी साफ़ तो होती थी पर आयरन अच्छी तरह से नहीं की होती थी। पुरानी तो लगती थी फिर भी थोड़ी बहुत ही, पर अच्छी थी। तो वैसे ही उसका घर भी था, इसलिए उसने सोचा कि यही घर होगा उसका, वांडा पेट्रोंस्की का। तो उन दोनों ने खटखटाया, उसको दरवाज़े को खटखटाया और कहा आवाज़ें भी दी पर कोई आंसर नहीं मिला उनको। फिर वो बैकयार्ड में भी गए, वहाँ पर भी उनको कोई आंसर नहीं मिला। फिर उन दोनों ने सोचा कि पेट्रोंस्की फैमिली लगता है यहाँ से चली गई है। पैगी ने कहा कि ये वांडा की जो उसकी ड्रेस जो पैगी थी वो बोल रही थी, ये था कि जो पैगी है वो मैडी से बोलती है कि अगर मैं उसको ड्रेसेस के बारे में बार बार नहीं पूछती तो वो इतनी अच्छी ड्रेसेस कैसे डिज़ाइन करती और कैसे इस कॉन्टेस्ट को जीतती। पैगी ये सोच रही थी वांडा के बारे में और मैडी से ये बोल रही थी वांडा के लिए। तो जो मैडी है वो निराश हो जाती है, नाराज़ नहीं मेरा दुखी हो जाती है कि हम उसको बिना सॉरी कहे ही वो जो वांडा है वो चली गई है। हम उससे सॉरी बोलना चाहते थे पर वो तो पहले ही चली गई। जो मैडी होती है वो वांडा के बारे में सोच रही होती है, वो उसके बारे में ये सोचती है कि उसकी ड्रेस के बारे में वो सोचती है जो वो हमेशा डाल के आया करती थी ब्लू कलर की, और उसके वो वाइट हाउस के बारे में सोचती है, उसके बारे में वो सोचती रहती है और वो एक डिसाइड करती है। तो जो मैडी है वो डिसाइड करती है कि उसने एक फ़ैसला लिया, उसने एक डिसीज़न लिया कि वो अगली बार से कभी चुप नहीं रहेगी। वो हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ेगी। जैसे कि वांडा पेट्रोंस्की के साथ ऐसा हुआ, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होने देगी। इसलिए उसने ये डिसाइड किया। उसने ये बोला था कि अगर कोई किसी के नाम का मजाक उड़ाता है या तो कोई अजीब सा दिखता है उसका मजाक उड़ाता है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ने देगी। वो उसके खड़े होकर उसके खिलाफ बोलेगी, चाहे उसके लिए उसको पैगी से जो दोस्ती है वो भी तोड़नी पड़े। तो जो पैगी और मैडी है
वो दोनों सोचती है कि हम एक लेटर लिखेंगे वांडा पेट्रोंस्की को। तो वो लेटर की स्टार्टिंग करते हैं। वो लिखते हैं कि जो वांडा, तुम ड्राइंग कंपटीशन जीत चुकी हो। तुम्हारी ड्रेसेस मिस मैसन को और हम सबको बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। वो मतलब एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं उन दोनों को, वांडा पेट्रोंस्की को, पर उसमें वो सॉरी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि वांडा पेट्रोंस्की को हम लेटर देंगे। जब उन्होंने लेटर लिख दिया तो वो लोग कहाँ पर पोस्ट करते हैं लेटर को? वो लेटर को बॉगिंग हाइट्स में, जहाँ पर वांडा पेट्रोंस्की पहले रहा करती थी, वहाँ पर उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया लेटर को। और उन्होंने लिख दिया, उसमें लेटर में लिख दिया कि प्लीज़ इसको वांडा पेट्रोंस्की तक पहुँचा देना। ठीक है, उसने ये लिख दिया था। ये एक फ्रेंडली लेटर लिखा था उसने वांडा पेट्रोंस्की को। तो जो एक क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट होगी और पूरी क्लास जो थी, वो पूरी क्लास डेकोरेट थी। क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली थी ना, इसलिए सारी क्लास जो थी वो क्रिसमस के लिए सजी हुई थी, डेकोरेट की गई थी। तो आखिरी दिन था छुट्टी का, आखिरी दिन था स्कूल में उनका, और उसके बाद उनको क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जानी थी। तो उस दिन मिस मैसन को एक लेटर मिलता है जो कि वांडा पेट्रोंस्की ने लिखा होता है। तो उस लेटर को देख के जो मिस मैसन है वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो लेटर को पढ़ती हैं, फिर से सारे बच्चों के सामने पढ़ती है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो सबको वो रूम नंबर 13 की सारी लड़कियों को 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई थी वो सारी उनको देने के लिए मिस मैसन को कहती हैं कि आप वो सारी ड्रेसेस सारी लड़कियों को दे दो। जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई हैं वो सभी लड़कियों को दे दो। खासकर जो पैगी है उसको एक ग्रीन कलर की ड्रेस है, ड्राइंग जो है वो उसको दे दो। और मैडी को एक जो ब्लू कलर की ड्रेस है, ड्राइंग वाली, ड्राइंग बनाई है, वो आप उसको दे दो। तो उसने लिखा कि वो अपने नए स्कूल पुराने स्कूल को बहुत याद करती है। और मिस मैसन की जो उसकी न्यू क्लास टीचर है वो मिस मैसन की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मिस मैसन उसको बहुत पसंद थी, वांडा पेट्रोंस्की को। तो जो पैगी होती है वो मैडी को बोलती है कि देखो, उसका लेटर सुन के तुम्हें क्या लगता है कि जो वांडा है वो हमसे नाराज़ नहीं है ना? पैगी बोलती है कि वो हमसे नाराज़ नहीं है और वो हमें बहुत पसंद करती है, इसलिए तो हमारे लिए उसने एक ग्रीन और ब्लू ड्रेसेस रखी, मेरे लिए अलग बनाई और तुम्हारे लिए अलग बनाई उसने। इसलिए इससे ये लगता है कि वो हमें पसंद करती है, हमें और हमें हमसे नाराज़ नहीं थी वो। और उसने हमारे लेटर का आंसर भी दे दिया है। तो वो जो मैडी है वो थोड़ा सा खुश हो जाती है इसको सुन के। तो वो जो मैडी थी वो खुश तो हो जाती है इस लेटर को पढ़ के, सुन के। और उसको अच्छा भी लगता है इसके कि जो वांडा है उसने उसको ड्रेसेस अपनी खुद ड्रेसेस ड्रॉ करके उसके लिए बनाई है। ठीक है, तो फिर जो मैडी है वो सोचती है कि जो पॉलिश गर्ल थी वांडा थी, उसको वो फिर नहीं दिखेगी। अब उससे वांडा से जो मैडी है वो फिर नहीं मिल पाएगी। तो क्या होता है, वो लोग घर जैसी पहुंचती है मैडी। तो जो मैडी है वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, वो जो वांडा ने उसके लिए ड्राइंग बनाई थी वो उस ड्राइंग को वॉल पे लगा रही होती है। और वो जो ड्राइंग है वो बहुत इतनी अच्छी थी कि उसने पूरी वॉल को डेकोरेट वॉल पे वो ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही थी और उसकी वॉल भी बहुत अच्छी लग रही थी इससे, ड्राइंग से। तो वो उसके आंसू निकल आए, वो रोने लग गई। तो जब वो दुखी थी, वो जब रो रही थी, तो उसने एक ध्यान दिया ड्राइंग पे और वो देखती है कि इसमें तो एक मुंह भी बना है, पाँव भी बने हैं, हाथ भी बने हैं, और इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल मेरी तरह है। तो जैसे ही उसको पता चला कि इस ड्राइंग में मैं हूँ, वांडा ने इस ड्राइंग पे मुझे ड्रॉ किया है, उसको ये
उसने जैसे ही ये देखा वैसे ही वो जल्दी जल्दी पैगी के पास दौड़ के उसके घर जाती है और वो बोलती है कि पैगी तुम अपनी ड्राइंग मुझे दिखाओ। और जो जब वो ड्राइंग देखती है पैगी पैगी की, तो वो देखती है मैडी कि और देखती है कि ड्राइंग में पैगी है और वो पैगी को बोलती है पैगी देखो इस ड्राइंग में तुम हो। जो वांडा है उसने तुम्हारी ड्राइंग बनाई है। और जो पैगी है वो फिर बोलती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वांडा हमें बहुत पसंद करती थी और वो हमसे कोई नाराज़ नहीं है इस बारे में कि हम उसको ड्रेसेस के बारे में पूछा करते थे। तो इसी तरह से हमारा जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की समरी वो ख़त्म होती है यहीं पर। ध्यान से वीडियो को सुनना, बार बार सुनना, अगर आपको समझ नहीं आया तो कहीं और से सुनना, आपको इसी समझ आ जाएगा। मतलब बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो आप लोग इस आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसके मॉरल और मैसेज बताना चाहती हूँ। तो पहले मैं मैसेज ऑफ द स्टोरी द 100 ड्रेसेस, मतलब कि आपको 100 ड्रेसेस मतलब ये पूरी स्टोरी पढ़ के आपको क्या मैसेज मिलता है इसमें से। पहले आप सोचना कि आपको क्या मैसेज मिलता है। अगर आप इस बारे में सोच लो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैसेज आपको क्या मिला। तो इसका मैसेज ये मिला था कि हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं आजकल। ये जो समाज है इसकी बहुत बीमारी, मतलब बहुत बीमारी हो गई है, बहुत बीमारी हो गई है किसकी, डिस्क्रिमिनेशन की। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। और ये स्टोरी है एक पॉलिश गर्ल की जिसको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और वो कौन थी, वांडा। वांडा को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था ना। और उसको पूछा उसकी ओरिजिन की वजह से, है ना, और उसकी ड्रेस की वजह से, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, ये मैसेज में मिला था। तो अब मॉरल क्या मिला था आपको? मॉरल मिला था कि ये जो 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है इसका मॉरल आपको क्या मिला? 2 भी नहीं, मतलब 200 ड्रेसेस पूरा पार्ट है, आपको इसका क्या मॉरल मिला? आप ये सोचो कि क्या मॉरल मिला आपको इसमें। इसमें मॉरल ये था कि हमें अजनबियों या उन लोगों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। शायद मतलब वो भी गरीब हों, क्या पता, या वो तो इंसान ही है ना, इंसान है। हमें इसलिए उन अजनबियों के प्रति भी बहुत ज़्यादा मतलब आदर भाव मतलब दिखाना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए। जैसे कि पैगी वांडा को सिर्फ अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से जज